खलक़ना वजअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिस सिरातिल हिकमति वल हुदा अशरफीना व अकरमीना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। एक बार बावा से बुलंद नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एतिकाफ की नियत भी कर लें। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। जब तक मस्जिद में रहेंगे इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा। अजीज़ान मोहतरम, आज 20 रमज़ानुल मुबारक है, 1446 है, लेकिन इस ज़मीन पे 20 रमज़ान एक साल में ऐसा भी आया कि ऐसा मंजर उसने अपने अंदर कैच किया कि उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आप इशारा समझ गए होंगे। 20 रमज़ान 8 हिजरी जब मक्का फतह हुआ तो जो मिसालें कायम की गई हैं पूरी दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसका खुलासा, इसका पस मंजर क्या है, मुख्तसर अंदाज में हम आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करते हैं। आपको याद है वो कुफ्फार कुरैश की बातें जो हुजूर के बारे में कहते थे, हम में सबसे बड़ा सादिक मोहम्मद है, हम में सबसे बड़ा अमीन मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में सबसे खूबसूरत वादे का पक्का मुस्तफ़ा है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर या अहलल कुराश या अहलल कुरैश के नारे को बुलंद करके सारे मक्का वालों को मुखातब किया और जब दावत व तबलीग का आपने पैगाम दिया तो उस वक्त बड़ी बड़ी कुर्सियां लर्जा बरंदाम हो गई। उन कुर्सियों ने कहा कि अगर आज हमने मोहम्मद का साथ दिया तो हमारी सरदारी कहां जाएगी, हमें खुद को पता तक नहीं है। उन्होंने हुजूर से हसद किया, हसद में इतने आगे बढ़ गए, इतना तशद्दुद किया कि जब हुजूर नमाज में खड़े होते तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही की हालत में ये लोग हुजूर के ऊपर कचरा डालते, मुस्तफ़ा को जद्दोकोब करते, औबाश किस्म के बच्चों को पीछे लगा देते और वो बच्चे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते। यहाँ तक कि ये सख्तियां बढ़ती गईं। हजरत अम्मार को कभी शहीद कर देते, कभी हजरत बिलाल को सताते, कभी किसी और सहाबी को सताते। वो दौर भी आया कि हुजूर का बाइकाट कर दिया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1 साल का अरसा पत्ते खा करके जिंदगी गुजारी है। ये सब कौम की तालीम के लिए था, वरना तो उनके खाली हाथ में दोनों जहानों के खजाने थे। वो मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मालिक कौनैन हैं, लेकिन अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने इजाजत दी, मेरे हबीब आप मक्का छोड़ दो। वो प्यारा मक्का कि जिस मक्कातुल मुकर्रमा में हुजूर पैदा हुए, जिस मक्का से दादा की निस्बतें मौजूद हैं, बाप की निस्बतें मौजूद हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मक्का छोड़ दिया, मदीना तशरीफ ले गए। लेकिन कुफारे कुरैश यहीं तक नहीं रुके। कुफारे कुरैश का हसद इस बात पर आमादा करता है कि चलो मदीने पर हमला करते हैं।
इनके करतूतों की वजह से इस दौरान एक जंग हुई, जिस जंग का नाम आप और हम बखूबी जानते हैं, गज़वा बदर। गज़वा बदर तक भी नहीं रुके, फिर एक जंग हुई गज़वा ओहद। गज़वा ओहद में मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ। फिर और जंग हुई खंदक। फिर नतीजा ये पहुंच गया कि 6 हिजरी आ गया। 6 हिजरी में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 सहाबा को साथ लिया। सब ने जो है ना तवाफ के लिए एहराम बांधा, तवाफ की नीयत से चल पड़े। जब एक मकाम आया हुदैबिया का मकाम हुदैबिया, तो वहां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को रोक दिया गया कि हम आपको उम्रा नहीं करने दे सकते, हम आपको खाने काबा की जियारत नहीं करने दे सकते। बताओ खाने काबा की तड़फ कितनी होती है। मुसलमान तो बेकरार थे उस खाने काबा को देखने के लिए कि जिसको अल्लाह ने मुबारक बनाया है, इसीलिए एहराम बांधा था। लेकिन हुदैबिया के मौके पर उस अजीम शान रौनक को देखने के लिए इन्होंने पहरा लगा दिया। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे ही जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस अजीम मंजर को देखने से इन्होंने पैरा लगा दिया कि आप नहीं देख सकते। खूब बात आगे तक पहुंची, मुज़ाकिरात हुए, लंबी चौड़ी मुबाहिसे और बहसे हुए। उसके बाद शराइत तय हुए, आपको उल्टे कदम वापस जाना होगा। मुस्तफ़ा ने मान लिया, ठीक है उल्टे कदम हम वापस जाते हैं। कई शर्तें रखी गई, उसमें से बुनियादी तौर पे ये एक शर्त भी रखी गई, बल्कि 2 शर्तों का जिक्र करता हूं। एक शर्त ये रखी गई कि अब से लेकर के 10 साल तक हमारे और आपके दरमियान किसी किस्म की कोई जंग नहीं होगी। इस पर इत्तेफाक हो गया। उसके बाद एक ये भी इत्तेफाक हो गया कि हमारा इत्तिहादी हमारा होगा, तुम्हारा इत्तिहादी तुम्हारा होगा। यानी हमारे इत्तिहादी के साथ भी जंग, हमारे साथ जंग होगी, तुम्हारे इत्तिहादी के साथ भी जंग, तुम्हारे साथ जंग होगी। फिर हुआ यूं कि एक दौर ऐसा आया कि अल्लाहु अकबर, 2 कबीले थे, बनु बकर, बनु खज़ा। बनु खज़ा जो कबीला था ये मुसलमानों का इत्तिहादी कबीला था अरब कबाइल में, और बनु बकर जो कबीला था, ये कबीला जो था ये कुफारे कुरैश का इत्तिहादी था। इसकी एक छोटी सी टुकड़ी नुफासा बताया जाता है उसका नाम। इस नुफासा ने कुफारे कुरैश के साथ मिलकर के कबीला खुजा पर हमला बोल दिया। काफी नुकसान हुआ, काफी जानी माली नुकसान की जब बात नबी आजम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक मकतूब रवाना किया अबू सुफियान के नाम, जनाबे अबू सुफियान के नाम। ये अब तक इस्लाम नहीं लाए। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें 3 बातें लिखी। एक बात तो ये लिखी कि ए कुरैश मक्का, तुम कबीला खुजा के कत्ल का बदला दे दो, यानी जो मकतूलीन हैं उनका हमें बदला दे दो, खून का बदला खून। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर दूसरी शर्त पर अमल करो कि तुम ये बरात का ऐलान करो कि हमारा बनु बकरा से, ये जो कबीला है बकर है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग ये भी नहीं कर पाए। तीसरा नबी पाक ने फरमाया अगर इन 2 शर्तों में से कोई एक शर्त नहीं मानते तो तीसरी शर्त मान लो, वो ये कि जो हमारी सुलह हुई थी हुदैबिया के मौके पे, ऐलान कर दो कि वो फासिद हो चुकी है। तो कई नुमाइंदों ने, कुरैश मक्का के नुमाइंदों ने बरजस्ता ऐलान किया कि हाँ हम पहले वाले 2 ऐलान तो नहीं करते, यानी हम खून का बदला नहीं चुकाते। दूसरा ऐलान भी हम नहीं करते कि हम कबीला बनी बकर के इत्तेहाद से भी बरात का ऐलान नहीं करते। हाँ, हम इस चीज का ऐलान करते हैं कि जो हुदैबिया के मौके पर हमने सुलह की थी हम उसको फासिद करते हैं। अब आप बताएं, क्या ये किसी तरीके से आपको इस्लाम की कहीं गलती नजर आ रही है? कहीं मुसलमानों की गलती नजर आ रही है? उसके बाद हुआ यूं कि जब 10 रमजान हुआ, 10 रमजान को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपचाप सहाबा को जमा किया। तकरीबन 10,000 सहाबा जमा हो गए। 10,000 सहाबा के साथ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रवाना हुए। 10 रमजान 8 हिजरी,
हुजूर मदीना से रवाना हुए। 10 रमजान को मदीना से रवाना होते होते एक मकाम आया, जिस मकाम का नाम बताया जाता है महरुज जुरान। महरुज जुरान पे जाकर के आपने हुक्म दिया, एक तदबीर अपनाई। आपने हुक्म दिया कि हर सिपाही, हर मुजाहिद चूल्हा जलाए। रात का थोड़ा सा टाइम था, जब हर सिपाही चूल्हा जलाने लगा तो जो दुश्मन है उसको ये लगेगा कि शायद यहां लंबी चौड़ी फौज है। अब 10,000 आदमी अगर चूल्हा जलाएंगे तो बताएं आग का परवाना किस तरीके से छोले मारता हुआ हवा में उसका धुआं गर्दिश करेगा। तो जब मक्का के लोगों ने जब ये देखा कि इतने आग है तो अफराद कितने होंगे, तो दिल तंग हुआ उनका, दिल से जो है ना बिल्कुल निढाल हो गए। अबू सुफियान चंद सवारों के साथ, जनाबे अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए, हजरत जनाबे अबू सुफियान ये बाद में मुसलमान हो गए, इसलिए हम इज्जत से नाम लेते हैं और इज्जत से नाम लेना चाहिए मुसलमानों को। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। वो चंद सवारों के साथ हजरत अब्बास से जाकर के मिले, हजरत अब्बास से अमान चाहा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने अबू सुफियान को हुजूर के यहाँ खड़ा कर दिया। मुस्तफा ने फरमा दिया कि हाँ, हमने तुम्हें भी क्या दिया, अमान दिया। इस तरीके से ये सारा मामला चला। फिर हुजूर जो है ना एक ऊंटनी पे सवार थे, आपके सरे अनवर पर काला इमामा था। अल्लाहु अकबर, काला इमामा हुजूर पे, हुजूर ऊंटनी पे सवार। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं। मक्के की हुदूद में आपने लश्कर को खड़ा किया और आपने ऐलान किया, ए मक्का वालों, तुम अपने दरवाजे को बंद कर लो। अगर तुम अपने दरवाजे को बंद कर ले होते हो तो तुम्हें अमान दिया। हथियार डाल दो, जो हथियार डाल देगा उसको भी हमने अमान दिया। जो मस्जिद हराम में पहुंच जाएगा हमने उसको भी अमान दिया। जो अबू सुफियान के घर चला जाएगा हमने उसको भी अमान दिया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह करके आगे बढ़े। अल्लाहू अकबर, ये हसीन जलवा आगे बढ़ा। क्या किसी ने खूब कहा है, जगमग जगमग तारों में मुख्तार का आलम क्या होगा। जगमग जगमग तारों में चांद का आलम क्या होगा। छोड़ो यार, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए, खूब अंदर तक गए। आपकी जुबान गर्दिश करी, आपके लब हिले, वो लब कि जिसकी शान में आला हजरत कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पतियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उस नाफिजे हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा की जुबान पर अल्लाह का ये कलाम और इस कलाम का वजीफा होने लगा। मुस्तफा पढ़ते जा रहे हैं, जा अल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था। मुस्तफा ने उस खाने काबा पे पहुंच गए जिस खाने काबा को मुस्तफा के दादा ने बनाया था। वाइज यरफा इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल, इस खाने काबा को किसी और ने नहीं बनाया, तुम अपनी मिल्कियत मत समझो। इस खाने काबा को बनाने वाली जात इब्राहिम और इस्माइल की है, दादा ने बनाया था। और दादा की खूबी क्या थी, दादा तो हमेशा बुत परस्ती के खिलाफ थे, उन्होंने भी बुतों को तोड़ा था। तो अल्लाह अकबर, वो ये कैसे पसंद करते कि उन्हीं के बनाए हुए घर में लोगों ने बुत रख दिए थे। तो उस काम को जो हजरत इब्राहिम ने किया था कई सदियां पहले, उस काम को मुस्तफा ने अंजाम दिया। मुस्तफा पढ़ते जाते थे, जा अल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, और एक एक बुत को गिराते जाते थे। हक आ गया, बातिल मिट गया। बातिल को तो बेशक मिटना ही था। इस तरीके से जितने बुत थे सारे उन बुतों से मुस्तफा करीम ने हजरत इब्राहिम के पाक घर के बनाए हुए को बुतों से पाक और साफ कर दिया। हुजूर ने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी। 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के बाद जब हुजूर वापस आए, खाने काबा से वापस आए, जब उस घर से बैतुल्लाह से बाहर निकले तो हुजूर ने देखा लोगों का इज़्दिहाम मौजूद है। कुफार जोक दर जोक गर्दन झुकाए खड़े हैं। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको देखा और सबको देख करके कहा, है कुफार मुरे कुरैश, बताओ अब तुम्हारा क्या हाल होगा। दिल कह रहा था जो हमने हुजूर के साथ किया है
हमारा अंजाम वाज़े है, लेकिन फिर भी हुजूर तो हुजूर है ना। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 ईयर्स हुजूर इनके साथ रहे हैं, कुफारे मक्का के साथ 53 साल तक हुजूर इनके साथ रहे। तो 53 साल तक इन्होंने हुजूर की हर हर अदा को देखा है। ये दिल तो इनका दिल तो ये कह रहा है अपने जुर्मों की वजह से कि आज हमारे जुर्म का जो अंजाम है वो बिल्कुल वाज़े है, लेकिन अल्लाहु अकबर, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। अल्लाह जिनके बारे में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाह वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, ऐ मेरे हबीब अगर हमने आपको नरम दिल ना बनाया होता तो आपके इर्द गिर्द ये दीवाने ना होते। बीच में है शम्मा, चारों तरफ है परवाने, हर कोई है इनके कदमों में, हर कोई है इन पर कुर्बान होने के लिए। अजीजान मोहतरम, ऐसा ना होता, जबकि ये कुफार जानते थे कि हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, इसलिए दिल तो इनका कुछ और कह रहा था, लेकिन जुबान से इन्होंने ये कहा, क्या कहा? अल्लाहु अकबर, यूं कहा या अखिल करीम, या इब्नो अखिन करीम, ए करम फरमाने वाले भाई, हमने हमेशा तुमसे करम देखा है, तुम तो करम फरमाने वाले भाई के बेटे हो, हम तो करम के ही मुतमन्नी हैं। फिर वही हुआ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज लगाई। हुजूर ने फरमाया, जुमला नोट कर लो, तारीख में नोट किया गया, हदीस की किताबों में नोट किया गया, आज तक इसकी कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो लोग खड़े हैं कि जिन्होंने हजरत बिलाल को सताया है, सामने वो लोग खड़े हैं जिन्होंने मुसलमानों के माल पे कब्जा किया है, अल्लाह पर सामने वो लोग खड़े हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा के रास्ते में कांटे बिछाए हैं, सामने वो लोग खड़े हैं जिन्होंने हजरत ज़ैनब को मारा है। हजरत ज़ैनब हुजूर की शहजादी हैं, लेकिन उन लोगों से मुस्तफ़ा कहते हैं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा ये भी नहीं कहते कि पिछला हिसाब चुकता करो और फिर तुम्हें आजादी है, नहीं, हुजूर कहते हैं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, अखलाक की ऐसा आला मिसाल ला करके दिखाओ, कोई नहीं दिखा सकता। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम बेइल्जाम हो, तुम पे कोई इल्जाम नहीं, तुम पे कोई पाबंदी नहीं। और मुस्तफा फरमाते फज़हबू अंतुमुत तुलका, तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, तुम हमारी तरफ से आजाद हो। हुजूर ये कहते तो बात जचती कि हुजूर कहते कि हमारे साहबा का माल दे दो, अबू बकर का जो माल तुमने लूटा था वो माल दे दो, उमर के माल पे जो कब्जा किया था वो माल दे दो, उस्मान के माल पे जो कब्जा किया था वो माल दे दो। लेकिन नहीं कह रहे, हुजूर कह रहे हैं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, तुम पर इल्जाम खत्म है, बस सिर्फ इतना करो फज़हबू अंतुमुत तुलका, अल्लाहु अकबर, तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, हमारी तरफ से आजाद हो। अल्लाहु अकबर, एक रिक्कत सी पैदा हुई, एक सुनसनाहट सी पैदा हो गई, लोगों में एक ज़ौक़ पैदा हो गया, लोगों में एक शौक पैदा हो गया। लोगों ने कहा मुस्तफ़ा आपने अपने अखलाक के सदके हमें खरीद लिया है, हम अब कहां जाएं। अल्लाह अकबर, कुरान ने इसी को बयान किया, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, बेशक मेरे हबीब हमने आपके लिए रोशन फतह अता फरमाई। इससे पहले जो फतेह हुई थी वो तो तलवारों से फतेह हुई थी, मुकाबले से फतेह हुई थी, आज हकीकी फतह हो रही है। वो हकीकी फतह ये हो रही है कि कुफारे मक्का की तलवारें आपके साथ नहीं है, बल्कि आप इनके दिल आपके साथ है, इनका दिल आपके कदमों में कुर्बान होने को तैयार है। असल फतह वही होती है जो दिल की फतह होती है, असल फतह वही होती है। हर दीवाना पुकार उठा या रसूलल्लाह, मरेंगे तो आपके साथ और मरेंगे तो आपके कदमों में मरेंगे। और हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तारीख दानों ने यहाँ पर लिखा कि रोजे फतेह मक्का, जब मक्का फतह हुआ तो उस दिन जो इस्लाम लाने वालों की तादाद थी वो 2000 से प्लस थी, 2000 से प्लस थी। और कुरान पाक ने इसको बयान किया। और फिर इसके बाद जो दीगर कबाइल ईमान लेके आए, अल्लाह अल्लाह, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। कुरान ने इसको बयान किया। कुरान फरमाता इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि फतह
वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। जब अल्लाह की मदद आई तो तुम देखोगे, जब अल्लाह की फतह आई तो तुम देखोगे लोगों को कि वो जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। हैरत की बात है, जब लोगों ने ये देखा कि हुजूर तो माफ कर रहे हैं तो सबने कलमा पढ़ा और इस तरीके से मक्का फतह हो गया। किसी को ये गुंजाइश नहीं थी। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रज़ाई भाई था। रज़ाई भाई वो पहले इस्लाम लेके आए, फिर मुर्तद हो गए, और जब मुर्तद हुए तो हुजूर ने हुक्म सादिर किया कि भाई जहां मिले उसको कत्ल कर दो। अब जब मुर्तद हो गए और ये हुक्म था तो फतेह मक्का वाले दिन हजरत उस्मान उनको अपने साथ लेके आए। कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा रज़ाई भाई आपसे अमान चाहता है। हुजूर ने अमान दे दिया। आगे की जो तारीख है वो बड़ी हिला देगी। ऐसा कोई हाकिम नहीं करता जैसा मुस्तफ़ा ने किया। 53 साल रहे थे मक्का में, लेकिन मक्का जब फतह हो गया हर दिल हुजूर के साथ धड़कने लगा। तब किया क्या हुजूर ने? अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने ये किया कि मुस्तफ़ा करीम 15 दिन टोटल रहे मक्का में। कितने दिन रहे? 15 दिन रहे। इन 15 दिनों में वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, खुसूसन जब बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर अजान देने लगे तो उस वक्त किसी ने कराहियत महसूस की। मौरखीन में उनका नाम आता है अत्ताब इब्न उसैद। मक्का फतह हुआ तो उसके बाद ईमान लेके आए। अत्ताब इब्न उसैद ने कराहियत महसूस की। कहने लगे अच्छा हुआ हमारे बाप दादा ने इस मंजर को नहीं देखा, पहले मर गए। हमारे बाप दादा अबू जहल और ये सारे क्या हो गए? पहले मर गए, इस मंजर को नहीं देखा। अगर इस मंजर को देख लिया होता कि बिलाल जो काले हैं हमारे गुलाम थे वो काबे की छत पे खड़े होकर अजान दे रहे हैं तो उस वक्त उन पे क्या गुजरती। तो हजरत अत्ताब ने जब ऐसी कराहियत वाली बात की तो 15 दिन के बाद क्या हुआ? मुस्तफ़ा ने अत्ताब इब्न उसैद को बुलाया। और कमाल देखो, ये 21 साल का नौजवान, 45 साल का बूढ़ा नहीं, या 50 साल का मिचौरा बूढ़ा नहीं, 21 साल का नौजवान जिसने कराहियत की थी। लेकिन अल्लाहु अकबर, कुरैशा ने, सरदारा ने कुरैश में से था, उन्हीं की नस्ल में से था। हजरत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्ताब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटा तुझसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, और गवर्नर का ताज उसके सर पे सजा दिया। जब अत्ताब ने देखा कि मैंने तो जफा में कमी ना की, मुस्तफ़ा ने तो वफा में कमी ना की। पीर नसीर अपने अंदाज में कहते हैं पढ़ा गया, लिखा गया, सुना गया, कहा गया, पढ़ा गया, लिखा गया, सुना गया, कहा गया। क्या तुमने जफा में कमी ना किया, हमने वफा में कमी ना किया। तुमने जफा में कमी ना छोड़ी लेकिन हमने वफा में कमी ना छोड़ी। अल्लाह अकबर। अत्ताब कहता है कहां गवर्नर मक्का और कहां मैं, कहां मुस्तफा और कहां ये ओहदा और मेरे लायक। मुस्तफा करीम ने फरमाया बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए इंसाफ से काम लेना। और याद रख मैं तुझे उस शहर का गवर्नर बनाने जा रहा हूं जिस शहर में बड़े बड़े लोग रहते हैं। गोया कि तू बड़े बड़े लोगों का गवर्नर बन रहा है। अब तू पुर उम्मीद रहना, जैसे मैंने उम्मीद तुझसे लगाई है ऐसे ही रहना। अल्लाह अकबर। आप देखें जरा, हुजूर ने गवर्नरी नहीं रखी, अबू बकर को गवर्नरी नहीं दी, उमर को गवर्नरी नहीं दी, उस्मान को गवर्नरी नहीं दी, मौला अली को गवर्नरी नहीं दी। गवर्नरी दी तो मक्का के लोगों में से ही एक शख्स जो नौजवान था और 21 साल का था उसको गवर्नरी दी। जब हुजूर से वाबस्ता हो गए, वो जब हुजूर से ताल्लुक जोड़ लिया तो उसके बाद आप तारीख पढ़िए कितनी खूबसूरत उन्होंने गवर्नरी की है। अल्लाह अकबर। नमाजों की कैसी पाबंदी थी, और फिर जो है ना इंसाफ का तकादा कैसे था। इन्होंने हुजूर से ये भी कहा था कि हुजूर मेरे पास कमाई, मेरे बच्चे भी हैं, बाल बच्चे भी हैं, तो कमाई का कोई सोर्स भी मुतय्यन कर दें। तो रसूल पाक ने रोजीना के तौर पे 1 रुपया तय किया था कि आपको रोजाना 1 रुपया तनख्वाह मिलेगी। 1 रुपया तनख्वाह में मक्के का गवर्नर रह रहा है। अल्लाह अकबर। इस तरीके से इन्होंने फिर हुकूमत की और इंसाफ किया।
उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए, मदीना तशरीफ ले आए। अब आप देखिए ऐसी मिसालें क्या आपको कहीं और मिलती हैं? कहीं नहीं मिलती। ये मिसालें सिर्फ और सिर्फ फतेह मक्का वाले दिन ही मिलती हैं कि रसूल पाक ने सबको माफ कर दिया। हर वो दुश्मन कि जो बड़ा खतरनाक दुश्मन था, रसूल पाक ने उसे माफ कर दिया। अबू सुफियान को माफ कर दिया, यहां तक कि हिंदा कि जिसने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा का जंगे ओहद में सीना चबाया था, आंखों को कूटा था, अल्लाहु अकबर, उसको भी माफ कर दिया। हजरत हिंदा को भी माफ कर दिया। वो गुलाम, वो हब्श के जो रहने वाले थे जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ कर दिया। और कुरान ने जब ऐसा अखलाकी अंदाज अपनाया हुजूर ने, तो फिर कुरान ने तारीफ भी की। कुरान ने कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक हमने आपको बुलंदियों वाला अखलाक अता फरमाया है। तेरे हक को, तेरे खिल्क को हक ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे हुस्नो अदा की कसम, मुस्तफा जैसा कोई नहीं हुआ। अल्लाह पर ये मिसालें इसीलिए नबी पाक ने, हुजूर ने करके दिखाया। और इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है जो हमें मिलती है, वो हदीस ये है कि नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी खूबसूरत बात है, एक बार बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपके और हमारे रिश्तेदारों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी वहां तलखियां, वहां सख्तियां, ईद का मौका आ गया फिर भी माफ करने को तैयार नहीं। रमजान जा चुका, 20 रोजे जा चुके, लेकिन फिर भी मन मुटाप वैसे के वैसे, दिलों में हसद वैसे के वैसे है। अजीजा ने मोहतरम, क्या मक्का वालों ने हुजूर को कम सताया था? क्या हुजूर ने ये फतह अपनी सल्तनत बचाने के लिए की थी? नहीं। देखिए आपके सामने है तारीख के औराक, हुजूर वापस मदीना में आ गए और आज तक मदीना में ही आराम फरमा रहे हैं। क्या गुम्बद खजरा मक्का में है या मदीना में है? मदीना में। हुजूर आज भी मदीना में आराम फरमा रहे हैं। हुजूर की नस्ल मदीने में रही है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर मदीने में रहे हैं, उमर मदीने में रहे हैं, और फिर भी मक्का फतह किया तो कितना बुलंद अखलाक दिखाया। लेकिन हम 20 रमजान गुजर चुके, अभी भी वही झगड़े, वही शादी वाले बहाने लेकर बहनों से लड़ रहे हैं, भाइयों से लड़ रहे हैं। आपस में बनती नहीं थी रमजान से पहले भी और आज भी नहीं बन रही। फतेह मक्का का दिन आ गया, हमें सिखा के चला गया कि हुजूर ने नरमी इख्तियार की थी और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नरम मिजाज थे, हमें दावत दे गया, ऐ मोमिन नरम दिल का बन। लेकिन मोमिन सख्त दिल का बन के अभी भी गरेबान फाड़ रहा है, अभी भी जो है ना शिकवे शिकायत कर रहा है। ये फरमान सुने, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रिफ्क़ ला यकूनु फी शैइन इल्ला ज़ाना। मुस्तफा ने फरमाया, किसी चीज की खूबसूरती अगर तुम देखना चाहते हो तो हर चीज की खूबसूरती नरमी है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम नरमी को इख्तियार करोगे तो खूबसूरत कहलाओगे। तुम नरमी को इख्तियार करो, तुम खंदा पेशानी को इख्तियार करो, तुम खूबसूरती कहलाओगे। और हुजूर ने फरमाया, वला युनज़उ मिन शैइन इल्ला शाना। और अगर कोई बंदा नरमी को इख्तियार नहीं करता तो उसके अंदर ऐब है। जिस चीज में नरमी नहीं होती, निफासत नहीं होती, जिस चीज में नरमी और नजाकत नहीं होती, वो चीज क्या होती है? अल्लाह अकबर, वो चीज ऐबदार होती है। ऐ मोमिनो, ये आपको समझाया जा रहा है कि तुम तो खूबसूरत हो, तुम अल्लाह के यहाँ से कद अफलहल मोमिनून की जमात में शामिल हो। तुम्हें तो कहा गया कि ईमान वाले कामयाब हैं, ईमान वाले हो तुम, खूबसूरत अल्लाह ने तुम्हें बनाया है। खुद अल्लाह पाक फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। और फिर सिर्फ इतना कहा नहीं, 4 कसमें खाई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, अमन वाले शहर शेर मक्का की कसम।
अल्लाहु अकबर, 4 कसमें खाने के बाद कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। ए इंसान, तू खूबसूरत था, खुदा ने तुझको खूबसूरत बनाया था, लेकिन तू अपनी जीनत को पसे पुष्ट फेंक दिया और तू ऐबदार बन गया। हुजूर से पूछो इंसान ऐबदार कैसे होता है, तो हुजूर कहते हैं कि जब इंसान के अंदर नरमी खत्म हो जाए, प्यार खत्म हो जाए, रिश्तेदारों के हवाले से मोहब्बत खत्म हो जाए, तब इंसान क्या हो जाता है? ऐबदार हो जाता है। जब तक ये रहती हैं तो इंसान जो है ना खूबसूरत लगता है, मुज़य्यन लगता है। इसलिए नरमी अपनाइए और यौम फतेह मक्का से इबरत हासिल कीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर नरमी का मुजाहरा किया। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं और मुस्तफ़ा को ज़माना जानता है कि मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है। हमें ये पैगाम मिलता है कि जनाब आली, आप अपने रिश्तेदारों के साथ, आप अपने पड़ोसियों के साथ नरमी का मुजाहरा कीजिए, उनके साथ अखुवत को आम कीजिए, मोहब्बतों को आम कीजिए। अब तक अगर आपने मन मुटाप रखा है अपने रिश्तेदारों से, तो खुदा के वास्ते आज यौम फतेह मक्का है, 20 तारीख है रमज़ान की, रात आने से पहले पहले आप ऐसा करें कि आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से ये जो सख्तियाँ हैं, ये सख्त कलामियाँ हैं, इसको ख़त्म करके मोहब्बतों में तब्दील कर दें। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को जो बुझा दे वो पानी तलाश कर। वो पानी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पानी है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा की दी हुई नरमी का पानी है। तो नरमी अपनाइए, प्यार अपनाइए। अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।